अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 38। और आज हम देखेंगे कि ग्राफ ड्रा कैसे होते हैं। उससे पहले हमने ग्राफ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। तो अभी हमने लाइन सेगमेंट देखा था प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम देखेंगे कि अगर हमें ट्रायंगल कहीं पे ड्रा करनी पड़े तो वो कैसे कर सकते हैं, या रेक्टेंगल। तो सीधी सी ये चीज़ है कि अगर आपके पास तीन पॉइंट हैं ए बी और सी, तो उन तीनों को आपस में आप क्या कर दें, ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। और रेक्टेंगल के लिए आपका ये है कि इस तरह से चार पॉइंट होने ज़रूरी हैं, उनको आप ज्वाइन करेंगे। उसके बाद एंगल आपका 90 का होगा। अपोजिट साइडों की लेंथ हमारे पास इक्वल होगी। आपका ये जो बनेगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। तो अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन भी आपने पढ़ी है, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास होती क्या है। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली हमारे पास है जी कि इसमें इन वन वेरिएबल भी है, इन टू वेरिएबल भी है। जब भी आप पावर होगी एक्स के ऊपर वन, तो वो जो इक्वेशन होगी हमारे पास लीनियर होगी। ठीक है, वेरिएबल वो था जो अपनी वैल्यूज को चेंज करे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये इन टू वेरिएबल है। इसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई मालूम है, इसमें एक वेरिएबल। तो जब भी किसी इक्वेशन में आपकी वेरिएबल के ऊपर पावर वन हो तो वो इक्वेशन हमारे पास लीनियर होगी। और वन से ज़ायद अगर टू है तो वो क्वाड्रेटिक और फिर बाई क्वाड्रेटिक और इस तरह से। ठीक है, अभी हमने फिलहाल लीनियर पे ही काम करना है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब अगर आपने इससे ग्राफ ड्रा करना हो, लेट्स से हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो अगर ये आपके पास एक है इक्वेशन, तो आप इसे कैसे ग्राफ को आप ड्रा कर सकते हैं। 0 की बजाय अगर हम 1 ले लेते हैं तो इसको कैसे, सबसे पहले हम यहाँ से y देखते हैं क्या आता है। y आ जाएगा हमारे पास के 1 माइनस 2x। ठीक है, आप हमेशा याद रखें कि y की वैल्यू तभी आएगी जब हम x की वैल्यूज उसमें उसको इंसर्ट करते जाएंगे। x हमारे पास इनपुट है, y हमारे पास आउटपुट है। आप x की वैल्यूज देते जाएंगे तो y की वैल्यूज आती जाएंगी। आप इसको इस तरह से लिखें, x है, y है और ये एक्स वाई पेयर में मान रहे हैं। तो सबसे पहले हम x को आप नेगेटिव से स्टार्ट लें, फिर 0 और फिर पॉजिटिव। लेट्स से हम मान ले लें, माइनस वन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब x की वैल्यू माइनस वन ली तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये हमारा एक पॉइंट जो बन गया वो कौन सा बन गया, माइनस वन और 3। फिर हम 0 ले लेते हैं। 0 जब लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपका पॉइंट बन गया 0 और 1। फिर हम 1 ले लेते हैं, तो इस पर वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो आपने फिर 1 और माइनस वन। फिर 3 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं। इस तरह से ये आपका ऑर्डर पेयर बनता जाएगा। ठीक है, अब इन जो तमाम ऑर्डर पेयर बने हैं इनको आप ग्राफ के ऊपर इजीली ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करना चाहूँ इन सब पॉइंट्स को, तो वो किस तरह से होंगे। सबसे पहले है माइनस वन, नेगेटिव माइनस वन इधर आ गया, 3 1 2 3,
ये पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं पे बन रहा है। दूसरा बन रहा है कि 1 0 1, ठीक है, वो y का सीधा सीधा 1 है। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे बन रहा है। तीसरा बन रहा है 1 और -1, तो 1 यहाँ पे आ गया, -1 यहाँ पे आ गया, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं बनेगा। फिर है 3 और 5, तो 1 2 और 3 और -5, -2 -3 -4 और -5, तो ये पॉइंट आपका तकरीबन यहाँ पर ऊपर लाई करेगी। अब इससे जो लाइन बनेगी तो वो ये बनेगी। हमेशा याद रखें जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। फिर हमारे पास कोई लाइन है हो सकती है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसका कोई ड्रा करने के लिए आ जाए, आपका y इज इक्वल टू सी कोई कांस्टेंट है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो इसका ग्राफ आप कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ बेसिकली आएगा किस तरह से कि x और c, मीन हमारे पास y इक्वल है c की जगह, क्योंकि हमारे पास आर्बिट्रेरी होता है x और y की जगह आप c रख लें और x की जगह आप ये रख लें, ठीक है। तो अब आप x की वैल्यूज को आप देते जाएं तो y की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। लेट से हम कह लेते हैं जी कि y इक्वल टू 2 हमारे पास एक इक्वेशन है, c की जगह हम एग्जैक्ट एक वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें होगा इस तरह से कि x आप जितना वेरी करते जाएं, x की वैल्यू आप बेशक -1 रख लें, -2 -1 0 1 2 3, x की वैल्यू y कभी भी उसमें चेंज नहीं होगा, y हमेशा वही रहेगा क्योंकि y हमारे पास कांस्टेंट है। ये इस तरह से वापस हम अगर इसके ऑर्डर पेयर बनाना चाहें तो ये बनेंगे -2 2 -1 और 2 0 और 2 1 और 2 2 और 2 3 और 2। तो ये फिर हमारे पास जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये पॉइंट किस तरह से आएंगे। x की वैल्यूज हमने चेंज की थी, तो x हमारे पास 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो इसको आप 1 और 2 दे दें। देखें जब हमने x की वैल्यू रखी थी -2 तो इसने दिया था 2, तो ये पॉइंट एक हमारे पास बन जाएगा। फिर जब -1 रखा उसने भी 2 दिया, ये यहाँ पे ऊपर लाई करेगा। फिर 0 रखा इसने 2 दिया यहाँ पे, फिर जब 1 रखा इसने 2 दिया तो यहाँ पे, फिर 2 रखा तो 2 दिया, फिर रखा फिर भी। तो ये जब हमने इनको मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इससे ये मुराद है कि y इक्वल टू जो c कांस्टेंट का जो ग्राफ है
वो एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की, क्योंकि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसकी पैरेलल एक जो हमारे पास लाइन बनेगी। तो जो y इक्वल टू सी कांस्टेंट है तो उसका जो ग्राफ होता है वो बेसिकली क्या होगा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो इसी तरह से हम बाकी ग्राफ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।